पर विमानों की लैंडिंग की जा रही है। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन का टच एंड गो। तो वायुसेना का दमखम दिखाई दे रहा है। सुखोई, मिराज, जगुआर ने ये अभ्यास किया है। वायुसेना के AN-32 जैसे विमानों की भी लैंडिंग हो रही है। इमरजेंसी के लिए दरअसल एक्सप्रेसवे पर ये स्ट्रिप बनी है जिस पर अभ्यास हो रहा है। ये एयर शो है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो इस वक्त चल रहा है। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया है। आपको बता दें कि एयर शो 4 घंटे चलेगा। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा सीधे वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, ये जो तस्वीर है हर भारतीय को गौरव से भर देने के लिए काफी है। जब हम अपने वायुसेना का दमखम देखते हैं तो यह एहसास होता है कि कितने ताकतवर हैं हम सब। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां एक तरह से ये रोमांचित कर देने वाला पल होता है, क्योंकि दो बड़ी बातें हैं। एक तो हम अपनी एयरफोर्स की ताकत को देखते हैं, दूसरा हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं। जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, वो भी अब फाइटर प्लेन्स उन पर भी उतर सकती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे एक्सप्रेसवेज बने जिन पर जो है एयर स्ट्रिप बनाई गई। पहला जो एक्सप्रेसवे बना था 2017 में कंप्लीट हुआ, वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। और उस पर भी बाकायदा जब उद्घाटन किया गया तो फाइटर प्लेन्स उतारे गए थे। 2021 में ये जो एयर स्ट्रिप है 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और इस लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर का लंबा एक एयर स्ट्रिप बनाया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि जो उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा, पूर्वांचल का ये हिस्सा है, ये बॉर्डर एरिया है नेपाल और चाइना से सटा हुआ इलाका ये। लिहाजा उसके लिहाज से जो देश के दुश्मनों में गिनती होती है चाइना की, उसके लिहाज से ये सबसे मुफीद एयर स्ट्रिप है। क्योंकि जब भी कभी युद्ध की कंडीशन होती है तो वो जो एयर बेस होते हैं, एयर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हमले की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है। अगर वो तबाह होते हैं तो उनके उस वैसी कंडीशन में ऐसे एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को ध्यान में रख के इस एयर स्ट्रिप का यहाँ पे निर्माण कराया गया था। 2021 में नवंबर महीने में खुद प्राइम मिनिस्टर जो है इस एयर स्ट्रिप पे बाकायदा हरकुलस लेकर उतरे थे। उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ था। 2-3 साल का वक्त गुजर चुका है, लिहाजा इसकी मेंटेनेंस जरूरत होती है। एयरफोर्स का मानना है कि जो भी एयर स्ट्रिप बनती है उसकी जांच, उसकी इंस्पेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो लिहाजा इसको कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। 11 जून से लेकर 25 जून तक इसको बंद रखा गया। उसके बाद इसकी गुणवत्ता जांच करने के लिए आज ये जो इमरजेंसी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज जो है लैंडिंग और टेक ऑफ का, वो किया जा रहा है। करीब आधा दर्जन जो फाइटर प्लेन्स थे उन्होंने यहाँ पर टच एंड गो किया है, यानी कि यहाँ पे लैंड किया और तुरंत टेक ऑफ किया है। कुछ सेकेंडों में ही टेक ऑफ करते हैं ये। चूंकि जो बड़े विमान है, खासतौर पर जो हिंदुस्तान की ताकत है, जिसकी बात हम करते हैं, सुखोई है, मिराज है, ये जो फाइटर प्लेन्स है वो भी यहाँ पर जो है वो उनका टच एंड गो हुआ है। और कई राउंड, करीब 5 से 6 राउंड हम सबको गौरवान्वित करने के लिए काफी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सामने आ रही है वो हमें बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारी वायुसेना, कितनी एडवांस तकनीक पर अब हम काम कर रहे हैं। सर, जरा हमारे दर्शकों को भी समझाएं, ये जो एयर शो इस वक्त चल रहा है, टच एंड गो जो हो रहा है, उसके क्या मायने हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण एयर एक्सरसाइज का पार्ट है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो रोमांचक करने वाली हैं। मैं खुद एयरफोर्स में था, मैं फाइटर पायलट था। और मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के पायलट जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि युद्ध की स्थिति में अगर मेन एयरफील्ड पर शत्रु ने हमला कर दिया और मेन एयरफील्ड का रनवे अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो ऑल्टरनेट जो एयरफील्ड के आसपास जो ऐसे हाईवेज हैं और रनवेज हैं उनसे किस तरह से टेक ऑफ किया जाए और लैंड किया जाए। इन एक्सरसाइज में सबसे बड़ी बात है ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बहुत बड़ी मदद जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि पूरा जो ये सड़क है आसपास से सुरक्षित है और कोई सिविलियन पॉपुलेशन, कोई दूसरी गाड़ी और खास तौर से कोई मवेशी, गाय बैल आसपास से सड़क पर ना आ जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर गलती से भी एक कोई पशु रास्ते पर आ गया या एक साइकिल वाला ही रास्ते पर आ गया तो ये फाइटर विमान जो लैंड कर रहे हैं इनकी लैंडिंग स्पीड 300 किलोमीटर है, टेक ऑफ स्पीड 340 किलोमीटर है। अगर गलती से भी कोई पशु सामने आ गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक और चीज जो है कि
डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को मदद करना पड़ता है इस सड़क को साफ करने में। क्या होता है कि इन सड़कों पर छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, तो जब फाइटर विमान इनके ऊपर से गुजरता है तो उसके जो एयर इनटेक है, इंजन जो है, वो जहां से हवा खींची जाती है, ये छोटे छोटे कंकड़ भी अंदर खींच जाते हैं, जिससे कि अंदर इंजन काफी हद तक कई बार सीरियसली डैमेज हो जाते हैं। तो हम हमेशा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से जो डीसी हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया सड़क को अच्छी तरह से साफ करवा लीजिए, ताकि उसको कोई कंकड़, पत्थर, पेबल या और कोई लूज ऑब्जेक्ट ना हो। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ AK श्रीवास्तव सर भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, वहां पर हमारे तमाम जो फाइटर जेट्स हैं, फिर चाहे हम सुखोई, मिराज की बात करें, हमने उस वक्त भी देखा था सर, जब इनॉग्रेशन इसका हुआ था 16 नवंबर 2021 को, तब सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने यहाँ करतब दिखाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से यहाँ पर उतरे थे। अब एक बार फिर से वैसी तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं और वाकई हर भारतवासी जब ये देख रहा है तो वो गौरव से भर जा रहा है। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि सच्चाई है कि जब आपकी लड़ाई होती है दुश्मन जैसे, स्पेशली अभी चाइना से, तो उस समय हो सकता है आपके एयरफील्ड टेम्परेरी अनफिट हो जाएं, क्योंकि वहां पर बम्बार्डमेंट हो सकती है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए आपके जो ये एक्सप्रेस हाईवे हैं, इस पे भी आप एक प्रकार मिनी एयरपोर्ट का काम या मिनी एयरफील्ड का काम कर पाए, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं। और इससे दो तीन बातें और बहुत है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, दुश्मन को ये नहीं पता मेन रनवे कौन सा है, क्योंकि मेन रनवे के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आपके ये का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप वहां से भी टेक ऑफ कर सकते हो, यहां से भी टेक ऑफ कर सकते हो। लड़ाई के दौरान में आपको एडिशनल जो रनवे और एयरफील्ड मिल जाती हैं। तीसरा, आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि आपके अगर एयरक्राफ्ट कहीं और स्ट्रिप पे लैंड करने, वो भी हो सकते हैं। और एक तालमेल भी हो जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एयरफोर्स अथॉरिटी के बीच में कि अगर लड़ाई के दौरान हम किस एयरफील्ड को कैसे यूज करेंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है। और ये डेवलपमेंट मैं ये भी बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, अगर यूरोपियन कंट्री में देखा जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी एयरफील्ड बनी थी, जो कि एयर स्ट्रिप एक हाईवेज में। तो ये अब जो भी हाईवे इंडिया में बन रहे हैं, उसके अंदर ये जरूरी है कि ऐसे कुछ एक एरिया मिले जहां प्लेन हो और जहां एयरक्राफ्ट लैंड कर पाए, तो लड़ाई के दौरान में चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो ऐसे हाईवे हैं, उनका एक रनवे का भी काम कर पाए। बिल्कुल। जनरल शिवाज, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ विनोद भी, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, जाहिर तौर पर जब ये एयर शो चल रहा है तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट है उसको भी डाइवर्ट करना पड़ा होगा, जरा उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए 11 जून से लेकर 25 जून की मिडनाइट तक जो है वो डाइवर्जन किया गया है। आज 23 जून है, लेकिन कल भी ये डाइवर्जन रहेगा और परसों भी रहेगा। कल कहा यह जा रहा है कि चूंकि 11 जून से ही बंद करके इस पर मेंटेनेंस से काम चला था। एक बार आप कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखाने की, चूंकि बहुत बड़ी संख्या, एक बार दोबारा से जो फाइटर प्लेन है वो शायद टच एंड गो की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लैंड होने वाला है। तो एक बार फिर अलर्ट हुआ है, चूंकि 11:30 बजे से ये शुरू हो गया था टच एंड गो का कार्यक्रम, और कहा जा रहा है कि ये 2:30 से 3 बजे तक चलेगा। ये फ्लाइट है उसने टच एंड गो किया है। तो तमाम जो लगातार हर 5 मिनट पे 7 मिनट पे जो है एक जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर टच एंड गो कर रहा है, यानी कि लैंड करता है और तुरंत उस जो है यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। ये बेसिकली जो कोशिश यही है कि जो क्वालिटी है इस एयर स्ट्रिप की उसको देखा जाए। हम सबसे जो बड़ी बात है, प्राउड फीलिंग वाली बात, वो यही है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो भी अब एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उन पर एयर स्ट्रिप बनाए जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़े जब युद्ध का समय हो और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हम अपने फाइटर प्लेन्स को, हम अपने प्लेन्स को इन एयर स्ट्रिप पर उतार सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी कभी युद्ध की कंडीशन हो, तो ऐसे समय में अक्सर जो एयरबेस के एयर स्ट्रिप है उन पर बम्बार्डिंग होती है और वो खतरे में रहते हैं।
हैं, लिहाजा ऐसे एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए इसकी जब इसको बनाया गया था तब ये एयरफोर्स की तरफ से कहा गया था कि ये सामरिक दृष्टि से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एरिया है इसका जहाँ पे ये बना है, पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो नेपाल से सटा हुआ है, चाइना पास में है। तो वो जो सबसे बड़ा दुश्मन भारत का जिसको माना जाता है चाइना को लेकर, उसके लिहाज से ये जो एयर स्ट्रिप है वो ज़्यादा मायने रखती है। और इसलिए ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि खुद आप एयरफोर्स में फाइटर जेट चलाते रहे, फाइटर विमान उड़ाते रहे हैं, ऐसे में सर जरा बताइए, अगर हाल के सालों की हम बात करें, फिर हम सुखोई की बात करें, मिराज की बात करें, हम चिनूक की बात करें या फिर रफाल की बात करें, हमारी वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके बारे में भी जरा बताएं सर। हाल के वर्षों में वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि तेजस फाइटर विमान का इंडक्शन हो गया है और रफाल फाइटर विमान जो हैं वो अंबाला में और पूर्व में हशीमारा में डिप्लॉय हो गए हैं। जो तेजस फाइटर विमान है, इसका तेजस मार्क 1 वर्जन जो है उसके 40 जहाज ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। 2 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं वो अब बहुत जल्दी ही, अभी फिलहाल तो वो दक्षिण भारत में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही पश्चिमी बॉर्डर के पास डिप्लॉय हो जाएंगे। तेजस मार्क 1A के लिए भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और अगले 4 साल में HAL ने प्रॉमिस किया है कि वो 84 तेजस मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स को दे देगी। ये जो है ये तेजस मार्क 1 का उन्नत वर्जन है। खुशी की बात यह है कि अब भारतीय वायुसेना में बहुत जल्दी ही तेजस मार्क 2 का भी इंडक्शन होने वाला है। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर स्वागत है आपका। जो इस तरह के एरो शो होते हैं सर, वो एरो शो हमारे अभ्यास तो होते ही है, साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा संदेश भी होते हैं उन देशों के लिए कि देखिए हमारी शक्ति किस तरीके की है। और खास तौर पर पाकिस्तान और चीन की अगर हम बात करें तो ऐसे एयर शो देख करके उनकी नींद उड़ना भी लाजमी है। हाँ, यकीनन। देखिए, आप इस तरह के अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कंटिजेंसी प्लानिंग है वो भारत को अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ काफ़ी बदल चुका है। रही बात अगर कोई जंग होती है तो सबसे पहले दुश्मन का एम यही रहता है। अगर आपको 1971 का वो वाकया याद हो, 3 दिसंबर का, उसमें 13 एयरफील्ड्स पे अचानक अटैक किया था और उन एयरफील्ड्स को नाकामयाब कर दिया गया था या उनको टेक ऑफ वाली हालत में नहीं था। तो भारत को ये कंटिजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये अगर जो एक्सरसाइजेज की जा रही हैं तो जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ है उनको इन सब जो एयर स्ट्रिप्स हैं या जो एडहॉक एयर स्ट्रिप्स हैं उनको चिन्हित करना चाहिए और उनको मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि कल को वहाँ कोई दुकानें खुल जाएं, वहाँ कोई एनक्रोचमेंट आ जाए, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता रहता है। और बदस्तूर इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो वहाँ से होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जनरल शिवाज, आप भी जरा हमें बताएं, इस तरह की एयर स्ट्रिप की को अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ज्यादा जरूरत इसकी आप देखते हैं आगे भी? देखो, जो मॉडर्न लड़ाई होगी उसके अंदर इसकी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अभी अगर भारत और चीन के में देखा जाए तो जब लड़ाई होगी तो ऐसा वक्त आ सकता है कि आपकी मेन एयरफील्ड इनऑपरेटिव हों कुछ समय के लिए, क्योंकि उस पर अटैक हो सकता है, बम्बार्डमेंट हो सकते हैं। ऐसे में ये आपका ऑल्टरनेटिव एयरफील्ड का काम करेंगी और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होंगी, क्योंकि इसको दुश्मन को टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको पता नहीं है। दूसरी बात, ये एक ही जगह नहीं, ये मल्टीपल जगह सिलेक्ट की जाती हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लड़ाई के दौरान में नहीं, एड टू सिविल अथॉरिटी के टाइम में भी काम आ सकती है। अगर कोई आपदा आ जाती है ऐसे इलाकों में जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है।